नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक महत्वपूर्ण अध्याय का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री राम के राजतिलक की तैयारी और अयोध्या की खुशी का वर्णन है। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। रानी कैकेयी की दासी मंथरा, जो ईर्ष्या से भरी हुई है, रानी को राम के राजतिलक के बारे में चेतावनी देती है। यह कहानी हमें न केवल राम के गुणों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे द्वेष और ईर्ष्या व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। नागरिकों के जाने के बाद राजा ने फिर से अपने मंत्रियों से सलाह की और कहा, कल पुष्य नक्षत्र की स्थिति में है, इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि कमलनयन राम को मेरे उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया जाए। अपने सलाहकारों को विदा कर राजा ने आंतरिक कक्ष में प्रवेश किया और सुमंत्र को आदेश दिया कि वह राम को फिर से उसके पास लाए। अपने राजकीय स्वामी के आदेश का पालन करते हुए सुमंत्र राम के महल की ओर गया। राम ने दरवाजे के रखवाले को मंत्री की दूसरी यात्रा की घोषणा करते सुना, जिससे वह चिंतित हो गए और उसे जल्दी बुलाकर उसके आने का कारण पूछा। सुमंत्र ने उत्तर दिया, राजा आपको देखना चाहते हैं। श्री राम तत्परता से अपने राजकीय माता पिता के महल की ओर गए। राजा दशरथ ने निजी कक्ष में जाकर आदेश दिया कि राम को वहां लाया जाए। राजकुमार ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। दूर से नमस्कार करते हुए और अपने पिता को देखा, राजा ने उसे उठाया, गले लगाया और उसे एक आसन देकर फिर से कहा, हे राजकुमार, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और लंबे समय तक शासन किया है, हृदय की सभी सुखों का आनंद लिया है। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को बहुत सा भोजन और दान दिया है। हे महान, तुम जैसे पुत्र का होना बहुत सारे दान और वेद के अध्ययन का फल है। हे सर्वश्रेष्ठ, जो मैं दान में देना चाहता था मैंने दिया है, और मैंने वेद का अध्ययन किया है और कई यज्ञ किए हैं। मेरी सुख की इच्छा समाप्त हो गई है। मैंने देवताओं, ऋषियों, अपने पूर्वजों और विद्वान ब्राह्मणों के प्रति सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अब केवल तुम्हारी स्थापना बाकी है। हे मेरे पुत्र, सुनो, यह मेरे लोगों की इच्छा है कि तुम उनके सम्राट बनो, इसलिए मैं तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करूंगा। फिर भी हे राम, रात में मुझे भयावह सपने आए हैं, जो गरज और उल्काओं के गिरने के साथ आए हैं, जो विरोध का संकेत देते हैं। हे राम, मेरे जन्म का नक्षत्र सूर्य, मंगल और राहु से घिरा हुआ है। जो लोग भविष्यवाणी में निपुण हैं, वे इसे अशुभ संकेत मानते हैं, जो या तो एक राजा की मृत्यु या किसी गंभीर आपदा का संकेत देता है। हे रघु के राजकुमार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इंद्रिय कमजोर होने से पहले राजतिलक किए जाओ। वास्तव में मनुष्य का मन अस्थिर होता है। ज्योतिषियों ने घोषणा की कि पूर्णवसु नक्षत्र की स्थिति में है, लेकिन कल यह पुष्य नक्षत्र होगा, जो आपके राजतिलक के लिए शुभ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कल रेजेंट घोषित किया जाए। आप अब से अपनी पत्नी के साथ उपवास करें, कुशा घास पर बिछौना बिछाकर और पत्थर को तकिया बनाकर रात बिताएं। आपके चारों ओर उपस्थित मित्रों का कर्तव्य है कि वे आपकी रक्षा करें। ऐसे कार्यों में कई बाधाएं आती हैं। राजकुमार भरत अपने दादा के नगर में है। मेरी इच्छा है कि आप उनकी अनुपस्थिति में स्थापित किए जाएं। आपका भाई भरत धर्मात्मा, दयालु, अपने इंद्रियों का स्वामी और आपके प्रति आज्ञाकारी है। फिर भी हे राजकुमार, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का मन अस्थिर होता है, यहाँ तक कि एक धर्मात्मा और भक्त का मन भी अस्थिरता का शिकार हो सकता है। कल आपका राजतिलक होगा, इसलिए अब अपने निवास लौट जाएं। राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा। श्री राम अपने महल के लिए चले गए। अपने निवास में प्रवेश करते हुए राजा के प्रस्ताव से जानकी को अवगत कराने की चिंता में और राजकुमारी को अपने कक्ष में न पाकर राम अपनी माता के महल की ओर गए। वहां उन्होंने रानी कौशल्या को देखा, जो मंदिर में बैठी थी, मौन व्रत का पालन कर रही थी और अपने पुत्र की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। राजा के आदेश से अवगत
श्री लक्ष्मण और सुमित्रा पहले से ही मुख्य रानी के महल में थे और सीता भी वहां बुलाई गई थी और उनके पास बैठी थी। रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा, लक्ष्मण और सीता के साथ यह सुनकर कि श्री राम का राज तिलक पुष्य नक्षत्र की स्थिति में होगा, नारायण का ध्यान कर रही थी। बंद आंखों और नियंत्रित श्वास के साथ श्री राम अपनी माता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और खुशी से कहा, हे माता, मेरे पिता ने मुझे लोगों की सेवा करने का आदेश दिया है और कल मुझे शासन का भार ग्रहण करना है। श्री वशिष्ठ, मेरे गुरु, और अन्य ऋषियों ने आदेश दिया है कि राजकुमारी सीता इस रात मेरे साथ उपवास करे। सुबह राजकुमारी सीता और मैं इस अवसर के लिए उचित प्रार्थनाएं और अनुष्ठान करेंगे। रानी कौशल्या इस घटना की लंबे समय से इच्छुक, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहाते हुए उत्तर दिया है, मेरे प्रिय पुत्र राम, तुम दीर्घायु हो और तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो। सिंहासन प्राप्त करके तुम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और रानी सुमित्रा को भी आनंदित करो। हे बालक, निश्चित रूप से तुम शुभ नक्षत्र के अधीन जन्मे हो, क्योंकि तुमने अपने उत्कृष्ट गुणों के द्वारा अपने राजकीय पिता का अनुग्रह प्राप्त किया है। मेरी भक्ति और तप का उद्देश्य, जो कमलनयन नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, आज पूरा हुआ है, क्योंकि आप रघुवंश का राज्य प्राप्त करने वाले हैं। श्री राम ने अपनी माता के शब्दों को सुनकर मुस्कुराते हुए श्री लक्ष्मण से कहा, जो हमेशा अपने पिता का सम्मान करते थे, हे लक्ष्मण, मेरे साथ राज्य का शासन साझा करो। तुम मेरे दूसरे आत्मा हो, यह साम्राज्य समान रूप से तुम्हारा है। हे भाई, मैं तुम्हारे लिए जीवन और राज्य की कामना करता हूँ। इसके बाद श्री राम ने दोनों रानियों को प्रणाम करते हुए उनकी अनुमति से सीता के साथ अपने कक्ष में लौट गए। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को अपनी आगामी राजगद्दी के ज्ञान से अवगत कराते हुए अपने आध्यात्मिक गुरु श्री वशिष्ठ को बुलाया और कहा, हे ऋषि, जिनका एकमात्र धन तप है, कृपया श्री राम के पास जाएं और उन्हें राजतिलक की तैयारी में राजकुमारी सीता के साथ उपवास करने के लिए प्रेरित करें। श्री वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और स्वयं श्री राम के महल की ओर चल पड़े। 2 घोड़ों द्वारा खींची गई रथ पर चढ़कर वे महल पहुंचे और 3 दरवाजों से प्रवेश करते हुए राघव के निवास की ओर बढ़े, जो बादल की तरह श्वेत था। श्री राम ने अपने गुरु के आगमन की सूचना सुनते ही शीघ्रता से उनका स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाहर आए। उन्होंने गुरु का हाथ पकड़कर उन्हें रथ से उतरने में सहायता की और उनके मनोदशा को समझते हुए उनकी भलाई के बारे में पूछताछ की। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपके राजकीय माता पिता आपके प्रति कृपालु हैं। कल आपको राज्य का शासक घोषित किया जाएगा। आज आप उपवास करें। कल राजा दशरथ आपको राजगद्दी पर बैठाएंगे, जैसे प्राचीन में नहुष ने ययाति को अपना राज्य सौंपा था। इन शब्दों को कहकर सत्य के ज्ञाता, मुनियों के स्वामी राम और सीता से अनुरोध करते हैं कि वे उस रात उपवास करें। फिर श्री रामचंद्र ने आदरपूर्वक श्री वशिष्ठ को प्रणाम किया और राजगुरु ने उनका प्रणाम स्वीकार करते हुए अपने निवास के लिए प्रस्थान किया। अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक बातचीत करते हुए श्री राम जब उनसे अनुरोध किया गया तो आंतरिक कक्षों में चले गए। राघव का महल आनंदित पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था और यह एक तालाब की तरह था जिसमें अनेक पक्षियों द्वारा भ्रमण किया जा रहा था। महल छोड़कर श्री वशिष्ठ ने देखा कि सड़कों पर लोग भरे हुए हैं। अयोध्या में प्रवेश करने वाले सभी रास्ते दर्शकों से इतने भरे हुए थे कि कोई भी बिना कठिनाई के आ जा नहीं सकता था। लोगों की खुशी से चिल्लाने की आवाजें जो सड़कों को भर रही थी, समुद्र की गर्जना की तरह सुनाई दे रही थी। राजधानी की सभी सड़कों को साफ किया गया था और पानी से छिड़का गया था। दोनों ओर फूलों की मालाएं लटक रही थीं और हर घर झंडों और बैनरों से सजाया गया था। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे पवित्र समारोह को देख सके और वे उस महान उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनकी खुशी को बढ़ाएगा। पुजारी श्री वशिष्ठ भीड़भाड़ वाली सड़कों से बचते हुए अंततः राजमहल पहुंचे। एक ऐसा बालकनी पर चढ़ते हुए
जो एक सफेद बादल के समान था। उन्होंने राजा का अभिवादन किया जैसे बृहस्पति इंद्र को प्रणाम करते हैं। ऋषि को निकट आते दे राजा उठे और पूछा कि श्री राम ने क्या कहा। श्री वशिष्ठ ने उत्तर दिया, सब कुछ तैयार है। जैसे ही राजा अपने सिंहासन से उठे, समस्त सभा ने उस आदरणीय ऋषि का सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। अपने आध्यात्मिक गुरु की रिपोर्ट सुनकर राजा ने दरबार को समाप्त करते हुए आंतरिक कक्ष में चले गए। जैसे एक सिंह अपनी गुफा में प्रवेश करता है, उन भव्य और समृद्ध सज्जित कक्षों में प्रवेश करते हुए जो इंद्र के महलों के समान थे, वह आकाश में तैरते चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। श्री वशिष्ठ के प्रस्थान के बाद श्री रामचंद्र और बड़ी आंखों वाली सीता ने अपने आप को शुद्ध किया और मन से भगवान नारायण की पूजा की। नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सामग्री में घी डालते हुए श्री राम ने पवित्र अग्नि में घी अर्पित किया। इसके बाद अर्पित सामग्री का शेष भाग लेकर और शुभ की कामना करते हुए कुशा घास पर बैठकर उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। शुद्ध मन से मौन रहते हुए राजकुमार और राजकुमारी मंदिर में सो गए। सुबह के 3 घंटे पहले वे उठे और अपने सेवकों को महल को साफ और सजाने के लिए कहा। फिर वंश परंपरा की गाथाओं का पाठ सुनकर, जो उन्हें बहुत आनंदित करता था, उन्होंने अपनी सुबह की पूजा की और चुपचाप गायत्री का जाप किया। जैसे ही सूरज उगा, रेशमी वस्त्र पहनकर उन्होंने सुनहरे गोले में निवास करने वाले श्री नारायण को प्रणाम किया और फिर विद्वान ब्राह्मणों को शांति मंत्र और अन्य प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए कहा। ब्राह्मणों द्वारा गाए गए शांति मंत्र की गहरी और मधुर ध्वनि ढोल की थाप के साथ मिलकर अयोध्या की राजधानी को भर दिया। नगरवासियों ने जब जाना कि राम और सीता उपवास कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वे खुशी से भर गए। दिन के उजाले में नागरिकों ने पीपल के पेड़ लाए, जिन्हें आने वाली राजतिलक के लिए शहर को सजाने के लिए खंभों के रूप में स्थापित किया। हिमालय की चोटियों के समान ऊंचे मंदिर, भव्य घर, राजमार्ग, चंद्रमा और गलियां, व्यापार से भरी दुकानें जहां राज परिवार के सदस्य निवास करते थे, सार्वजनिक सभा हॉल और ऊंचे पेड़ सभी विभिन्न रंगों के झंडों से सजाए गए थे जो हवा में लहराते थे। यहाँ वहाँ नाटककारों और नर्तकियों के समूह लोगों को मधुर गाने और अपने वाद्य यंत्रों पर मधुर संगीत बजाकर आनंदित कर रहे थे। बाजार में, घरों में, घर के अंदर और बाहर सभी केवल श्री राम के शासक के रूप में आने वाले उद्घोषणा की बात कर रहे थे। अपने घरों के सामने खेल रहे बच्चे भी इस विषय पर बातें कर रहे थे। इस अवसर की गरिमा के लिए सड़कों पर फूल बिखेरे गए थे और धूप और सुगंधित गंध से महकाया गया था। यहाँ वहाँ दीपक रखे गए थे ताकि रॉयल जुलूस रात में गुजर सके। शहर को सजाने के बाद उद्घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे निवासियों ने सार्वजनिक सभाओं में एकत्रित होकर या ऊंचे मंचों पर खड़े होकर एकत्रित हुए राजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, वह शक्तिशाली राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश का वास्तव में एक पवित्र व्यक्ति है। यह समझते हुए कि वे वृद्ध हो गए हैं, वे स्वयं राम को शासक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमारे राजा कितने कृपालु हैं कि वे हमें श्री रामचंद्र के अधीन रख रहे हैं। भगवान हमारे शासक के रूप में राजकुमार की लंबे समय तक रक्षा करे। श्री राम सरल, अत्यंत ज्ञानी, धर्म के प्रति समर्पित और अपने भाइयों के प्रति स्नेही है, गुणी और बुद्धिमान। श्री राम हमें अपने भाइयों की तरह प्रेम करते हैं। धर्मात्मा और पापमुक्त राजा दशरथ लंबे समय तक जीवित रहे, जिनकी कृपा से हम आज राम को सिंहासन पर देख रहे हैं। राजा दशरथ की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से लोग पवित्र समारोह की ओर आकर्षित हुए और राजसी जुलूस को देखने के लिए अयोध्यापुरी में एकत्रित हुए। पूर्णिमा के दिन जन समूह की हलचल महासागर की गर्जना के समान थी। दूर दूर से अयोध्या आने वाले लोग, जो अमरावती के नगर के समान थी, ने राजधानी की सुंदरता को और बढ़ा दिया, जैसे जल जीव समुद्र की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अध्याय 7 श्री राम का आगमन और राजतिलक। पूर्ण शीर्षक टेढ़ी मेढ़ी दासी मंथरा रानी कैकेयी को श्री राम के आगमन और राजतिलक की सूचना देती है। इस समय
रानी कैकेयी के पास एक महिला सेविका थी जो उनके राजकीय माता पिता के निवास से उनके साथ आई थी और हमेशा रानी की सेवा में रहती थी। उसका नाम मंथरा था। संयोगवश जब वह महल के उस बालकनी पर चढ़ी जो पूर्णिमा के चांद की तरह था, तो उसने अयोध्या की राजधानी को कमल के हारों से सजी हुई देखा और मुख्य सड़कों पर पानी छिड़का हुआ पाया। ऊंची इमारतों की छतों से झंडे लहराते हुए थे। सड़कें समतल थी और चौड़ी सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। पवित्र ब्राह्मण शुभ उपहार लेकर श्री रामचंद्र को अर्पित करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिर सफेद रंग से रंगे हुए थे और हर जगह संगीत के वाद्ययंत्रों की धुन गूंज रही थी। उत्सवों से उत्साहित आनंदित भीड़ वेद मंत्र गा रही थी और न केवल मनुष्य बल्कि हाथी, घोड़े और मवेशी भी अपनी विशेष शैली में अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे थे। फूलों से बंधे बड़े झंडे आनंदित नागरिकों द्वारा इधर उधर ले जाए जा रहे थे। मंथरा ने इन असामान्य गतिविधियों को देखकर आश्चर्यचकित होकर श्री राम की राजकीय दाई से, जो सफेद रेशमी वस्त्र में सजी हुई थी, पूछा, धन्य रानी कौशल्या, श्री राम की माता, आज इतनी बड़ी दान क्यों दे रही है? राजधानी के लोग इतने खुश क्यों हैं? यह सुखी राजा क्या करने वाला है? उस समय आनंदित राजकीय दाई ने टेढ़ी मेढ़ी मंथरा को राम के राजतिलक के बारे में बताया। उसने कहा, कल प्रातः पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत राजा दशरथ निर्दोष राम, जो क्रोध को नियंत्रित करने वाले हैं, को युवराज के रूप में स्थापित करेंगे। दाई के शब्दों ने टेढ़ी मेढ़ी महिला को ईर्ष्यालु क्रोध से भर दिया। वह जल्दी से उस ऊंचे महल से, जो कैलाश पर्वत के समान था, नीचे उतरी और उस पापिनी ने, जो द्वेष से भरी हुई थी, रानी कैकेयी के शयन कक्ष में प्रवेश किया और उसे जगाते हुए कहा, तुम क्यों सो रही हो? ओ भ्रांत, तुम संकट में हो? क्या तुम भविष्य के दुखों के प्रति अंधी हो? ओ सुंदरी, जो भाग्य का गर्व करती हो, वह भाग्य अब समाप्त होने वाला है। जैसे गर्मी के मौसम में एक नदी सूख जाती है। रानी कैकेयी टेढ़ी मेढ़ी दासी के कड़वे शब्दों से दुखी होकर उसे उत्तर दिया, ओ मंथरा, क्या सब ठीक है? मैं तुम्हें उदास क्यों देख रही हूँ? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? रानी कैकेयी की मधुर वाणी सुनकर मंथरा, जो चालाकी से भरी हुई थी, दुखी चेहरे का अभिनय करते हुए और रानी के प्रति मित्रता का दिखावा करते हुए कड़वे शब्दों में बोली, हे देवी, आप पर एक बड़ा संकट आ पड़ा है। सुनिए, राजा दशरथ श्री रामचंद्र को युवराज घोषित करने वाले हैं। मैं भय के गहरे समुद्र में डूबी हुई हूँ। मैं पीड़ा और दुख से पीड़ित हूँ। मैं जैसे आग से जल रही हूँ और आपके भले के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे कैकेयी, आपकी पीड़ाएं मेरी पीड़ाएं हैं, आपके दुख मेरे दुख है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सुनिए, आप एक महान राजवंश की पुत्री हैं और आप राजा दशरथ की प्रिय हैं। आप उनके चालाक तरीकों से क्यों धोखा खा रही है? बाहरी रूप से आपके पति सत्य बोलने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर से वह एक धोखेबाज है। उनकी बातें सुंदर हैं, लेकिन उनका हृदय कठोर है। आपकी ईमानदारी ही आपके दुख का कारण है। आपको आकर्षक शब्दों से प्रभावित करके राजा आपसे मिलने आते हैं और आपको असत्य बातें करते हैं। कौशल्या के पुत्र को राज्य देकर वह उसे सबका स्वामी बनाना चाहता है। एक स्नेही माता की तरह आपने अपने गर्भ में उस शत्रु को पाला है जिसे आप अपने स्वामी मानती हैं। आप उस व्यक्ति के समान हैं जिसने एक नाग को अपने गले से लगा लिया, यह समझते हुए कि वह उसका शिशु है। जैसे एक नाग या शत्रु ने उसे क्षमा करने वाले को हानि पहुंचाई, वैसे ही राजा दशरथ ने आज आपके और आपके पुत्र के साथ किया है। यह पापी धोखेबाज राजा आपको, आपके पुत्र और आपके प्रियजनों को, जो सुख के योग्य है, श्री रामचंद्र को राजगद्दी पर बैठाकर नष्ट कर देगा। हे भ्रांत बुद्धि वाली, जो हमेशा अपने भले के प्रति उदासीन है, सुनिए, अभी भी समय है। जो कुछ भी आप अपने लाभ के लिए कर सकती हैं वह करें और इस प्रकार अपने पुत्र और मुझे बचाएं। मंथरा के शब्द सुनकर सुंदर रानी अपने पलंग से उठी जैसे शरद ऋतु का चांद, आश्चर्य और आनंद से भरी हुई। उसने अपने शरीर से एक कीमती आभूषण निकाला और उसे टेढ़ी मेढ़ी महिला को भेंट किया। वह सुंदर,
युवा महिलाओं में अद्वितीय मंथरा से बोली है मंथरा, आपने मुझे आनंददायक समाचार सुनाया है। बताइए, मैं आपको इन सुखद शब्दों के लिए क्या दे सकती हूँ। मुझे राम और भरत में कोई भेद नहीं दिखता, इसलिए यदि राजा श्री रामचंद्र को स्थापित करते हैं तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हे प्रिय, श्री राम के राजतिलक की खबर से मुझे अधिक प्रिय कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपको पसंद हो मांगिए और मैं आपको वह दूंगी। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह दिखाता है कि सच्चे गुणों और धर्म के प्रति समर्पण से व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। श्री राम का राजतिलक न केवल उनके लिए बल्कि पूरे अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके साथ ही मंथरा का चरित्र हमें यह सिखाता है कि ईर्ष्या और द्वेष से भरे विचारों का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपको हमारा यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।